हॉस्टल की, रुकने की, खाने की, पीने की व्यवस्था सब कुछ फ्री दे जा रही है, तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे हो उसकी तैयारी। 70 से नीचे जिसके वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। कि आपने ये एग्जाम क्लियर कर दिया तो आपकी पूरी पढ़ाई फ्री रहेगी। कितने सारे बच्चों ने क्लियर किया, आप एग्जाम्पल देखना, गूगल पर सर्च करके देखना, पूरा पैसा सरकार देगी आपको, डोंट वरी। हाँ तो भैया बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि भैया एमपी बोर्ड सुपर 100 क्या, ये एग्जामिनेशन क्या होता है, क्या फ्री में तैयारी मिलती है, बहुत सारे आपके डाउट्स है, सब क्लियर कर दूंगा। और मैं ये पहले ये बताओ आप सभी कैसे हो, बढ़िया हो। मेरा नाम है गौरव किट्टू भैया और आप सभी का स्वागत करता हूं भैया प्यारी सी वीडियो में, जहां पे मैं आपको कवर करा के दूंगा एमपी बोर्ड सुपर 100 एग्जाम है क्या, ये होता क्या, ये दे कौन कौन पाता है, ये सारी बात समझ के चलना। मैं बोल रहा हूं कि अगर ये आपने ये एग्जाम क्लियर कर दिया तो आपकी पूरी पढ़ाई फ्री रहेगी, पूरी फ्री रहेगी, ये समझ लो। पूरी पढ़ाई फ्री, जेडबल नीट, कॉमर्स, क्लेट, सारे एग्जाम की पढ़ाई पूरी फ्री होने वाली है। तो आज के इस वीडियो का मेन एजेंडा क्या होने वाला है ये समझो। आज मैं आपको कवर करा के दूंगा, क्या दूंगा कि सुपर 100 स्कीम में क्या है ये बताऊंगा, है ना, क्या है, अरे भैया ये की हो जाता है। सुपर 100 स्कीम क्या, मैं आपको ये बताऊंगा। क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन कौन इस बच्चा इस सुपर 100 के लिए अप्लाई कर सकता है, सुपर 100 एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सीट्स कैसी होती है, कोचिंग की डिटेल्स क्या होगी, बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं इस स्कीम में अगर हम इसको पास आउट करते हैं, तो डेट और इसकी भैया आपका कब एग्जाम होगा, ये सारी चीज की बात करूंगा। प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो ये बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा, सारी चीजें, मतलब सुपर 100 के बारे में सारी चीजें मैं आपको कवर कर दूंगा। जितने भी डाउट आपको आ रहे हैं, कौन दे पाएगा कौन नहीं दे पाएगा, सब चीज कवर करा के दे दूंगा। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हर बच्चों के लिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया आपकी पढ़ाई पूरी फ्री हो रही है, जेडबल नीट की पढ़ाई फ्री हो रही है, हॉस्टल की, रुकने की, खाने की, पीने की व्यवस्था सब कुछ फ्री दे जा रही है, तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे हो उसकी तैयारी। पता नहीं होता बच्चे को, लेकिन इसलिए मैं आपको आज बताने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता इस स्कीम के बारे में, इसलिए मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेरी बात समझना, सबसे पहले सुपर 100 स्कीम होता क्या है। मैंने बोला क्लास 11th और क्लास 12th वाले बच्चों को फ्री 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 तैयारी करा के देती है गवर्नमेंट। एमपी बोर्ड की गवर्नमेंट तैयारी करके देती, करवा के देती है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे जेडबल हो, चाहे नीट हो, सब चीज की तैयारी करा के देती है। मतलब आपसे मैंने क्या बोला, क्लास 10th के बाद, ए भैया मैंने कहा बोला क्लास 10th के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, उसमें सेलेक्टेड होने पर 2 साल की फ्री कोचिंग मिलती है। ऐसा नहीं है कि एंट्रेंस एग्जाम बहुत टफ होता है। मुझे बताओ, जब आपने क्लास 10th का इतना टफ एग्जाम जो बोलते हैं आप, इसको आपने हलवा बना दिया, और क्लास 10th की सारी चीजें इस एंट्रेंस टेस्ट में पूछी जाती है, केवल क्लास 10th की हलवा चीजें पूछी जाती, केवल क्लास 10th की चीजें पूछी जा रही, उसमें आप इतना डर रहे हो। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बस टिक करके आना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, और कुछ नहीं है। बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लिख के कुछ नहीं आना, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सही चीज की बात करूंगा, सबर करो। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है एग्जाम के लिए। सब बच्चे हैं या फिर कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है। सब बच्चे दे नहीं सकते, तो कौन कौन दे सकता है उनकी बात करी, है ना। ये कंडीशन होनी चाहिए कि वो बच्चा आपका एमपी बोर्ड क्लास 10th से पास आउट होना चाहिए, कोई अदर बोर्ड का नहीं होना चाहिए, वो बस आपका कहां कौन चाहिए, एमपी बोर्ड का होना चाहिए। साथ ही में कम से कम 70% मार्क्स उसके क्लास 10th में आने चाहिए। 70% से ऊपर नंबर आएंगे तभी आप इसमें एलिजिबल रहोगे। 70 से नीचे जिसके वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। साथ ही में वो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल नहीं, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा होना चाहिए। साथ ही में उसकी परिवार की इनकम 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, 6 लाख से कम। और मोस्टली तो 99% बच्चों के पापा की जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, उनकी 6 लाख से कम की इनकम का सर्टिफिकेट बना होगा। जो गवर्नमेंट जो होंगे बस उनका नहीं बना होगा, बाकी जो आपकी जिनके भी इनकम सर्टिफिकेट बना होता है, आय प्रमाण पत्र, वो 6 लाख से कम का ही होता है सबका, वो एलिजिबल रहेगा, है ना। सुपर 100 सिलेक्शन एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, और साथ में आपको सुपर 100 का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। क्लास 10th का बच्चा होना चाहिए, 10th में 70% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा होना चाहिए, पापा मम्मी की इनकम आपकी 6 लाख से कम होनी चाहिए सालाना। साथ ही में सुपर 100 एग्जाम का एग्जाम क्लियर होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी है, ठीक है ना। अब आगे की मैं बात कर रहा हूं कि सुपर 100 के सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, आपकी आप उसके सेलेक्ट कैसे कैसे होते हैं, उन सब की बात कर रहा हूं। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना सही बच्चे। सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, है ना। स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होगा, सभी बच्चे देंगे, जो 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 एलिजिबल होंगे ना वो सब एग्जाम देंगे। मेरिट लिस्ट बनेगी, काउंसलिंग में आपका नाम आ जाएगा, मेरिट लिस्ट में आप आओगे, फिर काउंसलिंग में आपका नाम आ जाएगा। एग्जाम क्लियर करने के बाद स्टूडेंट को सुपर 100 स्कूल्स में एडमिशन मिलता है। अब ये सुपर 100 स्कूल्स कौन कौन से रहेंगे ये भी बताऊंगा। मैंने क्या बोला, एलिजिबिलिटी बता दी मैंने, कौन कौन एलिजिबल है। अब आपके पहले फॉर्म भरोगे, फिर आपका एग्जाम होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी और काउंसलिंग में आपका नाम आ जाएगा लिस्ट के अंदर,
है ना। चलो अब आगे की बात कर रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं पैटर्न क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। आप ये समझो एग्जाम पैटर्न थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता, थोड़ा बहुत माइन्यूट चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं आपका मैथमेटिक्स रहेगा, आपका साइंस रहेगा और आपका मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग रहेगा। सर हमने तो कभी मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं। डोंट वरी, डोंट वरी, ये आपका बहुत ईजी रहेगा, बहुत हलवा रहेगा, बहुत हलवा रहेगा, बहुत हलवा रहेगा, ये समझ के चलो बहुत हलवा रहेगा, बहुत इजी रहेगा। ये आपके 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, आप ये भी कर पाओगे। बेसिकली आपको मैथ्स और साइंस का पता होना चाहिए, है ना। पूरा आपका क्लास 10th के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं आपके, डोंट वरी। एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन ऑफलाइन आपको कहीं आपका सेंटर आएगा, वहां जाके एग्जाम देना पड़ेगा। ओएमआर सीट के ऊपर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब बच्चे बोलते हैं सर ओएमआर सीट क्या होती, आपने देखा होगा जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ए बी सी और डी ऐसे आपके पास ऐसे ऑप्शन बने रहते हैं, आप ओएमआर सीट में देखना। सेकंड क्वेश्चन के भी सेम ऐसे ए बी सी डी ऐसे बने होते हैं। तो इसके बाद आपको पता चला पहले का ऑप्शन सी है, तो आपको ऐसे ऐसे गोला बनाना पड़ता है, इसको अपन बोलते हैं ओएमआर सीट। तो ऐसी ओएमआर सीट में आपको भरना पड़ेगा और ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है ना। अब आपने समझ लिया कि ये सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका सिलेबस वगैरह क्या है अपन वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बोला आपके दो बच्चे, पहला आपका जो मैथमेटिक्स लेना चाहता है, दूसरा बच्चा जो नीट लेना चाहता है, और तीसरा बच्चा जो कॉमर्स लेने जाता है। तो कॉमर्स का एग्जाम अलग से होता है, उसका मैं बताऊंगा, ठीक है ना। एक आपका पीसीएम ग्रुप होता है जहां मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है, और पीसीबी वालों का बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा। तो यहाँ पे आपके मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आते हैं आपके, है ना। यहाँ पे 40 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन आते हैं, है ना। और ये 40 क्वेश्चन के अंदर आपका रीजनिंग वगैरह के, मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस ऐड ऑन होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, है ना, जिसको अपन एप्टीट्यूड वगैरह राउंड भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन होंगे, सब क्वेश्चन एक एक नाम मार्क्स करेंगे, वो भी बताऊंगा। ये सारे आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे। मैंने पहले क्या बताया, सब्जेक्ट्स आपके ये रहने वाले, है ना, और उसके क्वेश्चन कितने रहेंगे ये बताया। उसके बाद अब मैं आपको बता रहा हूं कि सब्जेक्ट्स में आपका सिलेबस क्या क्या होने वाला है, ये बता रहा हूं। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा, चलो वो आगे बात करेंगे। अभी मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपका सिलेबस क्या क्या होने वाला है। जो बच्चा मैथमेटिक्स लेने वाला है, जो आपका मैथमेटिक्स लेने वाला है, जो बच्चा मैथमेटिक्स ले, अरे भैया नीचे जाओ, जो बच्चा आपका मैथमेटिक्स लेने वाला है वो जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन करने वाला है, उसके ये चैप्टर्स रहेंगे रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, ये सारे चैप्टर्स रहेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आप इसको प्यार से सुन सकते हो। कक्षा 10वीं के लिए आपका वास्तविक संख्या, बहुपद, है ना, द्विघात, समीकरण, ये सारे चैप्टर्स आप इसको थोड़ा बहुत हिंदी में भी देख लेना। साथ ही मैंने बोला फिजिक्स में आप क्या करेंगे, लाइट रहेंगे, ह्यूमन आई रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, मैग्नेटिक रहेगा, मोशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, मतलब ये 9th क्लास करेंगे, ये 10th क्लास करेंगे। उसी प्रकार केमिस्ट्री के अंदर ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। जो बच्चा जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन करना चाह रहा है उनके लिए बात कर रहा हूं, आप ये सिलेबस देख लो। और जो बच्चा हिंदी में थोड़ा बहुत तो वो समझ रहा होगा, मैं थोड़ा साइड हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। साथ ही में मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो बच्चा बायोलॉजी की प्रिपरेशन, मतलब जो नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहा है, उसके लिए बायोलॉजी में केवल ये 4-5 चैप्टर्स ही रहेंगे बस। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री जो वहां पे था वो यहाँ पे रहने वाला है ना। तो आपके ये आपको मैंने सिलेबस बता दिया, 30-30, 40-40 क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपने देख लिया। वो और आगे की बातें करते हैं, आ जाओ। अब मैंने बात करी सीट्स कितनी होती है। ऐसा नहीं है कि सुपर 100 लिखा तो केवल 100 सीट, पहले 100 सीट्स हुआ करती थी, अब अप्रोक्सीमेटली 400 से ज्यादा सीट्स होती। अब आज की डेट में 400 से ज्यादा सीट्स होती है। जब इसे ये स्कीम स्टार्ट करी गई थी, जब आपकी 100 सीट्स हुआ करती थी, अब 400 से ज्यादा सीट्स इसमें मिलती है आपको। मतलब 400 बच्चे से ज्यादा बच्चे भी इसमें तैयारी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकते हैं। अब मैंने बोला सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। मैंने बोला भैया फ्री कोचिंग मिलती है आपको, जेडब्ल्यू, नीट, क्लेट, सीए, फाउंडेशन, सबकी फ्री हॉस्टल फैसिलिटी। भैया पूरी हॉस्टल फैसिलिटी पूरी फ्री मिलेगी, खाना आपका पूरा फ्री मिलेगा, स्टडी मटेरियल, मेंटरिंग पूरा फ्री मिलेगा, रेगुलर स्कूल और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन बिल्कुल सब कुछ फ्री दिया जाएगा। मतलब वो आपको एक बच्चे की तरह पालेंगे, हर चीज फ्री देंगे। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हो, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, आपके काउंसलिंग में नाम आता है, ये सारी चीजें आपको फ्री 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 मिलेगी, ठीक है। साथ ही में मैंने बात करी कोचिंग कहां होती है। भैया इसकी कोचिंग कहां होती है, 2 जगह होती है, एक भोपाल और दूसरी आपकी इंदौर। भोपाल में आपका सुभाष एक्सीलेंस स्कूल है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहाँ पे मल्हार आश्रम स्कूल है, यहाँ पे 2 जगह। भैया जो भी एमपी के जिस भी राज्य में रहता हो, मतलब जिस भी सिटी में रहता हो, भैया उसको केवल ये 2 जगह उसको शिफ्ट होना पड़ेगा। पूरा पैसा सरकार देगी आपको, डोंट वरी। आपको या तो भोपाल मिलेगा या इंदौर मिलेगा। कितनी अच्छी सिटी मिल रही है आपको खुद को पता, भोपाल इंदौर कितनी अच्छी सिटी है, ठीक है ना। आई नो कि आपकी सिटी बहुत अच्छी है, लेकिन भोपाल इंदौर एज कंपेयर टू आपने देखा होगा पढ़ाई का माहौल ज्यादा अच्छा अदर सिटी के कंपेरिजन में, ठीक है ना। आ जाओ।
अब मैंने बोले इंपॉर्टेंट डेट्स एग्जाम की, सर डेट कब होने वाली, एग्जाम की डेट भैया लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था 3 अगस्त को हुआ था लास्ट टाइम एग्जाम, तो यही समझ लो भैया अप्रोक्सीमेटली जुलाई अगस्त के समथिंग एग्जाम होने वाला है। थोड़ा मैंने आपको पैटर्न ला दिया, जैसे आपका रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा, या फिर आप धीरे धीरे अपडेटेड रहना, या फिर शॉर्ट्स के थ्रू में आपको अपडेट करता रहूंगा। एप्लीकेशन मई जुलाई में, मई से लेकर जुलाई के बीच में कभी भी आ सकती है, लास्ट डेट जुलाई एंड तक रहेगी। आपका एंट्रेंस एग्जाम जून से अगस्त के बीच में होगा, रिजल्ट जून से जुलाई के बीच में आ सकता है, जून से अगस्त कभी भी हो जाएगा, मतलब वेरिएशन समझ के चलो। 3 अगस्त को लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, तो आप ऐसे प्रिपरेशन करके चलो कि 3 अगस्त के अप्रोक्सीमेटली आपका एग्जाम हो सकता है। 10th के बाद करोगे क्या, 11th में आओगे, कुछ तैयारी नहीं करोगे, इसकी तैयारी कर लो भैया, मम्मी पापा के पैसे बचेंगे, सब कुछ होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी मिलेगी, और क्या चाहिए भैया। आगे की मैंने बात करी सुपर 100 रिजल्ट सक्सेस की बात कर रहा हूं, क्या सुपर 100 में कोई बच्चा गया है, क्या उसमें सक्सेस हुआ है, क्या कभी उसकी जॉब वगैरह लगी क्या। भैया आपको बता दूं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग JEE मेंस में तक स्टूडेंट क्लियर किया, नीट भी क्लियर किया, CA फाउंडेशन भी क्लियर किया, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, कितने सारे बच्चों ने क्लियर किया, आप एग्जाम्पल देखना, गूगल पर सर्च करके देखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बात करी आपका एग्जाम के कुछ पैटर्न की बात करूं, कैसे एग्जाम होता है ये समझो सभी। मैंने क्या बोला, आपका एग्जाम टाइप होगा, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे MCQ क्वेश्चन होने वाले, 100 क्वेश्चन रहेंगे, कितने नंबर के, 100 नंबर के रहेंगे, 2.5 घंटे का पूरा पेपर रहेगा, 2.5 घंटे का पूरा पेपर रहेगा, 2.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करना बस, 60 और 60 120, 150 मिनट में 100 क्वेश्चन करना, आपको कुछ नहीं, 150 मिनट में 100 क्वेश्चन, कितने आसान है, टिकी तो करना, बस टिकी तो करना, MCQ जैसे टिक करना है ना। ऑफलाइन OMR शीट मिलेगी, 1 नंबर हर एक क्वेश्चन का मिलेगा, मतलब आपने क्वेश्चन सही किया तो +1 नंबर मिलेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपसे कहीं का क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो भी आप तुक्का लगा के आओ, नहीं आ रहा तो भी तुक्का लगा दो, गलती सही चला गया तो क्या हुआ। तो ये सारा पैटर्न रहेगा। लेकिन आपको एक सभी से एक बात बता दूं, जैसे कि आपका भैया एग्जाम होता है 150 नंबर का, मतलब मेरिट लिस्ट बनती है 150 नंबर की, मेरिट लिस्ट मैंने बात करी, जो आपकी मेरिट लिस्ट होती है वो आपकी 150 नंबर की बनती है। एग्जाम आपका कितने नंबर का होता है बेटा, एग्जाम आपका 100 नंबर का होता है, और मेरिट लिस्ट 150, सर 150 से 50 नंबर का क्या होगा, सर ये 50 नंबर का क्या होगा, 100 नंबर का पेपर हुआ, ये 50 नंबर क्या होगा, 50 नंबर आपको मिलेंगे आपके 10th के परसेंटेज के बेसिस पे मिलेंगे, 10th में जितने परसेंटेज है उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बता रहे किसी बच्चे ने 90% स्कोर किया है तो ऑटोमेटिकली उसके 45 मार्क्स ऐड हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली उसकी मेरिट लिस्ट में 45 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे भैया उसके 100 में से बच्चों के नंबर, एक बच्चे के 100 में से सुपर 100 में नंबर आए 90 और उसके परसेंटेज 92 परसेंटेज है, तो उसके टोटल मार्क्स पता है कितने हो जाएंगे, इसमें आप +45 और कर दो, +45 और कर दो, मतलब 135 नंबर हो जाएंगे, 135 नंबर, 135 नंबर आ जाएंगे 150 के अंदर से, ऐसे नंबर आपके कैलकुलेट होंगे। समझ में आई। चलो इसके बाद मैंने बोला भैया सीधे सिंपल बात मेरी समझो कि MP बोर्ड सुपर 100 क्या है। सुपर 100 MP गवर्नमेंट की एक स्कीम है ना, उसके अंदर क्लास 10 के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, टॉप स्टूडेंट जो सेलेक्ट होते हैं, क्लास 11 12 फ्री पढ़ाई मिलती है, JEE नीट इन सबकी कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है। तो आपको अब कुछ नहीं करना, तैयारी करनी, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। MP बोर्ड सुपर 100 आपका इतना ज्यादा, MP सुपर 100 इतनी ज्यादा हेल्प कर रहा, तो आप थोड़ी सी तैयारी करने में क्या जा रहा है, कर लो थोड़ी सी तैयारी, है ना। और इसी के साथ साथ अगर आप बता दो भैया कौन कौन बच्चों को इसके बारे में पता था, है ना, पहली चीज। सेकंड चीज, क्या आपको इसकी तैयारी करानी है, क्या आपको इसकी तैयारी करानी हो, अगर इसकी तैयारी भी करानी हो तो आप बता देना, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कंटेंट हम ले आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट ले आएंगे, जहां पे हम आपको MP सुपर 100 का एग्जाम की हम तैयारी करवा देंगे। तैयारी कराने की इतनी नीड नहीं है, जो पढ़ा पढ़ा है ना बस उसी को पढ़ना है, बस यहाँ पे कुछ MCQs होंगे, तो आपको अगर उसकी तैयारी करानी हो तो वो फैकल्टी से उसकी भी तैयारी करवा देंगे, है ना। और बता के जाना किस किस को इस स्कीम के बारे में पता था, और डेफिनेटली कमेंट करके जाना कि सर हाँ मैं ये एग्जाम दूंगा, और जो बच्चा एग्जाम देना चाहता है वो कमेंट करके जाना। साथ ही में जो बच्चा चाहता है कि सर आप इसकी तैयारी भी करवा दो, तो हम इसकी तैयारी भी करवा देंगे आप सभी बच्चों की, ठीक है ना। ओके सभी बच्चे ध्यान रखो, टेक केयर, लव यू, और जो भी अपडेट मिलेगा मैं आपको बताता रहूंगा। टेक केयर एंड बाय बाय।